सितंबर 1983, मुल्तान, पाकिस्तान। एक आदमी एक पार्क की बेंच पर बैठा है। उसका नाम नबी अहमद शाकिर है। पाकिस्तान आर्मी में मेजर है। उसकी एक पाकिस्तानी वाइफ है, एक बच्चा है, एक घर है, एक पूरी जिंदगी है। पड़ोसी उसे जानते हैं, साथी ऑफिसर्स उस पर भरोसा करते हैं, कमांडिंग ऑफिसर उसकी तारीफ करते हैं। वो बेंच पर बैठा है, इंतजार कर रहा है, लेकिन जिसका इंतजार कर रहा है वो नहीं आएगा, और जो आएगा उसके लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन यह कहानी उस बेंच से शुरू नहीं होती। यह कहानी शुरू होती है आज से 10 साल पहले, एक स्टेज पर, एक लड़के की आवाज से। 1973, लखनऊ, एक नेशनल थिएटर फेस्टिवल। एक 21 साल का लड़का स्टेज पर खड़ा है। वो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का किरदार कर रहा है। उसे दुश्मन इंट्रोगेट कर रहे हैं। वो दर्द में है, लेकिन कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है, टूटता नहीं। हॉल में सन्नाटा है, ऑडियंस की सांसें रुकी हुई हैं, और हॉल में बैठे कुछ लोग उसे बाकियों से ज्यादा ध्यान से देख रहे हैं। वो क्रिटिक्स नहीं हैं, जर्नलिस्ट्स नहीं हैं, रॉ के ऑफिसर्स हैं। उस लड़के का नाम था रविंद्र कौशिक, श्री गंगानगर, राजस्थान का रहने वाला, एक IAF ऑफिसर का बेटा। पाकिस्तान की बॉर्डर के इतने पास पला बढ़ा कि पंजाबी उसकी पहली भाषा थी, हिंदी नहीं। पढ़ाई में ठीक था, लेकिन स्टेज पर वो कुछ और था। जब वो किसी किरदार में उतरता था तो वो उसे जीता था। आवाज बदल जाती थी, चाल बदल जाती थी, हाव भाव बदल जाते थे। वो रविंद्र नहीं रहता था, वो किरदार बन जाता था। यही उसकी सबसे बड़ी टैलेंट थी, और यही उसकी सबसे बड़ी बर्बादी बनेगी। परफॉर्मेंस के बाद उन रॉ ऑफिसर्स ने रविंद्र को अप्रोच किया। एक ऑफर था, रविंद्र ने हाँ कह दिया। घर आया, बाप को बोला दिल्ली में नौकरी मिल गई है। ये झूठ था, वो पहला झूठ था। उसके बाद जो जिंदगी आने वाली थी वो पूरी तरह झूठ पर खड़ी होगी। दिल्ली, 2 साल। इन 2 सालों में रॉ ने एक काम किया, रविंद्र कौशिक को मिटाया और उसकी जगह एक नया इंसान बनाया। उर्दू सिखाई गई, पाकिस्तानी उर्दू, लाहौर का लहजा, कराची का एक्सेंट, हर मुहावरा, हर न्यूआंस, ऐसी उर्दू जो सुनकर कोई कह न सके ये बाहर का आदमी है। इस्लाम की तालीम दी गई, नमाज, रोजा, हर रस्म, हर रिवाज, इतनी गहराई से कि पूछने वाला शक न कर सके। पाकिस्तान का ज्योग्राफी रटवाया गया, कौन सी गली कहाँ है, कौन सा बाजार किस मोहल्ले में, कौन सा शहर किस डिस्ट्रिक्ट में, और फिर सर्कमसिजन, ताकि अगर कभी आखिरी शक हो वो भी न रहे। एक नया नाम दिया गया, नबी अहमद शाकिर। रविंद्र कौशिक ऑफिशियली मर चुका था और नबी अहमद शाकिर पैदा हो चुका था। साल 1975, रविंद्र की उम्र 23 साल। रॉ ने उसे पाकिस्तान भेज दिया, अकेला, कोई बैकअप नहीं, कोई सेफ हाउस नहीं, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं, बस एक फेक आइडेंटिटी और एक दिमाग जो कभी एक पल के लिए भी स्लिप नहीं कर सकता था। कराची, नबी अहमद शाकिर ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ये हिम्मत सोचिए, एक हिंदू लड़का, राजस्थान का, अब पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ, पाकिस्तानी प्रोफेसर्स के सामने, रोज हर सुबह उठो, पाकिस्तानी बनो, पूरा दिन पाकिस्तानी रहो, रात को पाकिस्तानी सो। एक गलत वर्ड, एक गलत रिएक्शन, एक ऐसा पल जब चेहरे पर कुछ और आ जाए, बस गेम ओवर। लेकिन रविंद्र ने एक गलती नहीं की, एक भी नहीं। उसने वहां लॉ की पूरी डिग्री की, LLB, और डिग्री के बाद उसने वो किया जो शायद इंटेलिजेंस की पूरी हिस्ट्री में किसी इंडियन एजेंट ने नहीं किया था। उसने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की, मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ये कोई ग्लैमरस पोस्ट नहीं थी, कोई एक्शन नहीं, कोई गन्स नहीं, बस फाइल्स, बस रिकॉर्ड्स, बस नंबर्स। लेकिन यह वो जगह थी जहां से सब कुछ दिखता था, ट्रूप मूवमेंट्स, पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स, फाइनेंशियल एलोकेशंस। जहां पैसा जाता है वहीं आर्मी जाती है। रविंद्र वो सब देख रहा था, पढ़ रहा था, समझ रहा था, और इंडिया को भेज रहा था। 1979 से 1983 तक 4 साल। इन 4 सालों में उसने इंडिया को भेजा, पाकिस्तान के पंजाब सेक्टर में ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स की डिटेल्स, पाकिस्तान की मिलिट्री फाइनेंसेस की इनसाइड इंफॉर्मेशन, और सबसे बड़ी बात, कहूता न्यूक्लियर फैसिलिटी की इंफॉर्मेशन। कहूता वही जगह है जहां पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था, वो प्रोग्राम जिसे पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा था। यह इंफॉर्मेशन जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने खुद रविंद्र को एक टाइटल दिया, ब्लैक टाइगर। लेकिन इस सब के बीच रविंद्र एक काम और कर रहा था, वो जिंदगी जी रहा था। नबी अहमद शाकिर ने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी की, नाम था
अमानत, एक आर्मी यूनिट के दर्जी की बेटी। उनका एक बच्चा भी हुआ। अमानत को कभी नहीं पता चला कि उसके पति का असली नाम क्या है, कि वो किस मुल्क के लिए काम करता है, कि उनका पूरा घर एक झूठ की नींव पर खड़ा है। और इधर इंडिया में रविंद्र की माँ थी, बाप था, भाई था। उन्हें भी नहीं पता था कि रविंद्र कहाँ है, क्या कर रहा है, जिंदा है या नहीं। रविंद्र दो दुनियाओं के बीच था, दोनों में पूरा था, दोनों में अकेला था। 1981, 6 साल हो चुके थे। कवर परफेक्ट था, रैंक बढ़ रही थी, इंटेलिजेंस आ रही थी, मिशन टेक्निकली कामयाब था। लेकिन रविंद्र एक बात जानता था जो शायद दिल्ली में बैठे रॉ ऑफिसर्स नहीं जानते थे। ये गेम जितना लंबा चलेगा, एक्सपोजर का खतरा उतना बढ़ेगा। हर कामयाब दिन एक और कामयाब दिन नहीं था। हर कामयाब दिन पकड़े जाने के एक दिन और करीब था। और फिर 1983 में वो हुआ जो रविंद्र की किसी गलती से नहीं हुआ। रॉ ने एक डिसीजन लिया। एक जूनियर ऑपरेटिव था, इनायत मसीह। रॉ ने उसे ऑर्डर दिया, पाकिस्तान जाओ, रविंद्र से मिलो, एक मैसेज डिलीवर करो। ये डिसीजन क्यों लिया गया, आज तक ऑफिशियली कोई जवाब नहीं है। रविंद्र को इस कॉन्टैक्ट की कोई जरूरत नहीं थी। 8 साल से वो खुद ऑपरेट कर रहा था, बिना किसी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के। यही उसकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी थी। लेकिन ऊपर से ऑर्डर आया और इनायत मसीह पाकिस्तान की तरफ चल दिया। पाकिस्तान बॉर्डर पर आई एसआई ने उसे पकड़ लिया। इनायत मसीह एक्सपीरियंस्ड नहीं था। आईएसआई के इंट्रोगेशन के सामने वो टूट गया। उसने बता दिया, मुल्तान के एक पार्क में एक बेंच पर एक आदमी बैठा मिलेगा। सितंबर 1983, वही पार्क, वही बेंच। रविंद्र बैठा था। उसे नहीं पता था कि आईएसआई के एजेंट्स पहले से वहां मौजूद हैं। उसे नहीं पता था कि जिसका वो इंतजार कर रहा था वो पहले ही टूट चुका है। उसे नहीं पता था कि उसे बिट्रे किसी दुश्मन ने नहीं किया। उसे बिट्रे किया था उसी एजेंसी ने जिसने उसे बनाया था। आईएसआई ने उसे वहीं उसी बेंच पर गिरफ्तार कर लिया। नबी अहमद शाकिर, पाकिस्तान आर्मी मेजर, वफादार नागरिक, अब इंडियन स्पाई। सियालकोट आईएसआई का इंटरोगेशन सेंटर। 2 साल, 2 पूरे साल रविंद्र को टॉर्चर किया गया, हर तरीके से, हर रोज, बिना रुके। उनका एक ही मकसद था, इसे तोड़ो, इंडिया के ऑपरेशंस उगलवाओ, एजेंट्स के नाम लो। रविंद्र नहीं टूटा, एक नाम नहीं बताया, एक ऑपरेशन नहीं बताया, एक डिटेल नहीं दी। वो आदमी जिसने 1973 में लखनऊ के एक स्टेज पर एक सोल्जर का किरदार किया था, जो टॉर्चर में भी नहीं टूटता। उस किरदार को उसने अब असल जिंदगी में जिया, पर्दे पर नहीं, एक जेल के अंधेरे कमरे में। 1985, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मौत की सजा, बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सियालकोट से कोट लखपात, कोट लखपात से मियानवाली, एक जेल से दूसरी जेल, साल दर साल। और इधर इंडिया में कुछ नहीं हुआ। सरकार ने ऑफिशियली कभी माना नहीं कि रविंद्र कौशिक नाम का कोई एजेंट था। कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं। रविंद्र का परिवार, उसके बूढ़े माँ बाप, उसका भाई सालों तक दर दर भटकते रहे। हर सरकारी दरवाजा खटखटाया, हर ऑफिस में गए, हर बार एक ही जवाब मिला, हम कुछ नहीं जानते। रविंद्र जेल से लेटर्स लिखता था, किसी सिंपैथिक गार्ड के जरिए, किसी फेलो इनमेट के जरिए स्मगल होकर इंडिया पहुंचते थे। उन लेटर्स में एक आदमी था जो दर्द में था, जो अकेला था, जो अपने देश को याद कर रहा था, उसी देश को जिसने उसे भुला दिया था। एक लेटर में उसने लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? और एक और लेटर था, अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में लिखा, Had I been an American, I would have been out of this jail in 3 days. 3 दिन। अमेरिका अपने एजेंट्स को 3 दिन में निकाल लेता। भारत ने 16 साल में एक फोन कॉल नहीं की। 21 नवंबर 2001, मियानवाली सेंट्रल जेल, रविंद्र कौशिक की मौत हुई। टीबी था, हार्ट डिजीज था, 16 साल की जेल थी। और था वो अकेलापन जो किसी बीमारी से बड़ा होता है। उनकी उम्र थी 49 साल। पाकिस्तान ने बॉडी इंडिया को नहीं दी। जेल के पीछे एक अनमार्कड ग्रेव में दफना दिया। कोई नाम नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई निशान नहीं। आज भी उनकी एग्जैक्ट बेरियल लोकेशन किसी को नहीं पता। इंडिया में जब यह खबर पहुंची, रविंद्र के बाप ने, जो खुद एक IAF ऑफिसर थे, ये सुनते ही हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। बाप और बेटा एक जेल में, एक घर में, एक ही साल, दोनों अकेले। आज बॉलीवुड में स्पाई फिल्में बनती हैं, करोड़ों कमाती हैं। एक था टाइगर, धुरंधर। रविंद्र के परिवार ने क्लेम किया, एक था टाइगर उन्हीं की कहानी पर बेस्ड है। डायरेक्टर ने डिनाई किया। कोई क्रेडिट नहीं, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं।
वो आदमी जिसने पाकिस्तान आर्मी में मेजर बनकर न्यूक्लियर सीक्रेट्स भेजे, उसकी कहानी एक बॉलीवुड फिल्म के टाइटल कार्ड में भी जगह नहीं पा सकी। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान को कभी नहीं तोड़ा। 2 साल का टॉर्चर, 16 साल की जेल, एक भी नाम नहीं बताया। लेकिन इंडिया ने उन्हें तोड़ दिया, बिना हाथ लगाए, बस भुलाकर। एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर एक आदमी अपना नाम छोड़ दे, अपना धर्म छोड़ दे, अपना परिवार छोड़ दे, दुश्मन के घर में 8 साल रहे, उनकी वर्दी पहने, उनकी भाषा बोले, टॉर्चर में भी एक वर्ड न बोले, तो उस देश का उस आदमी के प्रति क्या फर्ज बनता है? ये सवाल आपके लिए है, कमेंट में बताइए। रविंद्र कौशिक, कोड नेम ब्लैक टाइगर, जन्म श्रीगंगानगर, राजस्थान, मौत मीन वाली सेंट्रल जेल, पाकिस्तान, दफन एक बेनाम कब्र में। याद हम पर निर्भर है। जय हिंद।